आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। ट्रांस फैट्स का क्या मतलब है और इसका असर क्या फर्टिलिटी पे हो सकता है, आइए आज हम इन दो इम्पोर्टेंट सवालों का जवाब ढूंढते हैं। ट्रांस फैट लिक्विड ऑयल्स होते हैं जो सॉलिड में कन्वर्ट किए जाते हैं एक प्रोसेस हाइड्रोजिनेशन द्वारा, और ये बहुत सारे प्री पैकेज्ड प्री प्रिपेयर्ड फूड्स में होते हैं जिन्हें यूज किया जाता है उसे प्रॉपर टेक्सचर देने के लिए, उसे लॉन्ग शेल्फ लाइफ देने के लिए। ट्रांस फैट्स नेचुरली भी मिलते हैं लोअर लेवल एनिमल प्रोडक्ट्स में, जैसे कि मीट हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गया, एक्सेट्रा। कुछ उदाहरण देखिए ट्रांस फैट फूड्स के। बिस्किट्स, बटर, फ्रेंच फ्राइज जो आप कभी कभी खाते होंगे, या चिप्स हो गए, प्री पैकेज चिप्स हो गए, केक मिक्सेस, आइसक्रीम्स, फ्रोजन माइक्रोवेव रेडी टू ईट मील्स होते हैं। इनका असर फर्टिलिटी पे होता है। कैसे होता है देखते हैं। ये ट्रांस फैट्स खाने से आपको ओबेसिटी हो सकता है जिसका असर फर्टिलिटी पे होता है ओव्यूलेशन डिस्टर्बेंसेस द्वारा, यानी अंडे ठीक से रिलीज ना हो पाना, या इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाना, या बॉडी में सूजन ज़्यादा होना। आपके बाहर शायद कुछ सूजन ना हो पर अंदर ही अंदर हर सेल में इन्फ्लेमेशन हो सकता है। ट्रांस फैट्स की वजह से PCOS सिम्टम्स भी ज़्यादा देखे गए हैं। एंडोमेट्रियोसिस पे भी ट्रांस फैट का असर देखा गया है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल ने रिसर्च किया है 18,000 औरतों के ऊपर और देखा कि ट्रांस फैट का असर फर्टिलिटी पे होता है। उन्होंने देखा कि अगर 2% भी ट्रांस फैट लगातार कंज्यूम किया जाए तो इनफर्टिलिटी का जो असर है वो दुगना हो सकता है, यानी कि आपको इनफर्टिलिटी, बच्चे ना होने का प्रॉब्लम अगर 0 हो तो ट्वाइस वो इंक्रीज हो सकता है। इस बात से हम समझ सकते हैं कि जो भी हम फैट्स कंज्यूम करते हैं उसका बहुत असर होता है अपने फर्टिलिटी पे, और किस तरह का फैट खा रहे हैं, किस तरह का कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, ये जरूरी है। ट्रांस फैट बॉडी में, मैंने कहा, इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है, यानी कि बॉडी के सेल्स में सूजन जैसा हो जाना हो सकता है, जिससे ओव्यूलेशन, अंडा रिलीज होना इफेक्ट हो सकता है, प्रेगनेंसी होना, या अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियो जब तैयार होता है तो अर्ली एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में भी इसका असर देखा गया है। लेकिन अगर आप मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स खाएंगे कार्बोहाइड्रेट के बजाय या ट्रांस फैट्स के बजाय, तो आप देखेंगे कि आपका फर्टिलिटी बूस्ट हो सकता है। ये जो इन्फ्लेमेशन है, जो सूजन है, वो कम हो सकता है। इससे आपका फर्टिलिटी के चांसेस भी बढ़ेंगे। कुछ तो एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि अगर आप टोटली अवॉइड कर देंगे ये ट्रांस फैट तो फर्टिलिटी सुधर सकता है, स्पेशली ओव्यूलेशन प्रॉब्लम्स अगर हो तो सुधर सकता है। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स अगर आप कंज्यूम करें तो आपके फर्टिलिटी के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। तो आप कर क्या सकते हैं? पहले तो याद रखिए, अगर आप कुछ भी पैकेज ला रहे हैं तो उसका लेबल जो है वो अवश्य पढ़िए। अगर उसमें लिखा गया है कि ट्रांस फैट्स है तो उसे मत खाइए। इंस्टेड ऑफ दैट होल फूड्स खाइए, जैसे कि फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ऑर्गेनिक मीट्स, फिश, और थोड़े स्मूदीज यानी कि फ्रूट जूसेस दूध के साथ वगैरह अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए। वेजिटेबल्स जहाँ भी पॉसिबल है वहाँ खाइए, और फास्ट फूड्स को अवॉइड कीजिए, जैसे फ्रेंच फ्राइज हो गए, बर्गर्स, फ्राइड चिकन, ये सब ट्रांस फैट के साथ ही तले जाते हैं जो आपके फर्टिलिटी के लिए हानिकारक होते हैं। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है, मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।